स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। कोटा में खनन विभाग के सामने कुंभकार समाज द्वारा एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमें मिट्टी का सामान बनाने के लिए मटका, सुराही और अन्य उत्पाद के लिए मिट्टी भी मैसर नहीं हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता NS पाल की एक रिपोर्ट। माइनिंग डिपार्टमेंट के सामने ये ऑफिस है, समस्या ही समस्या है। इधर क्रैशर वाले लोग बैठे हैं, इधर ये कुम्हार समाज के लोग, प्रजापति कुम्हार समाज के लोग अपनी समस्याओं के लिए बैठे हुए हैं। आखिर बात क्या है, क्यों उत्पन्न हो रही है समस्या, आइए हम बात करते हैं। सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए आप मुझे तफसील से बताइए भीम न्यूज कोटा राजस्थान को, जिससे कि समझ में आए आपकी समस्या क्या है। समस्या है तो जेन्युइन है या फिर समझ का फर्क है, प्लीज़ बताइए। रामचंद्र प्रजापति, पूर्व संभागीय अध्यक्ष प्रजापति समाज। सर हमारी जो समस्या है, आज हम माइनिंग यहाँ पे आए हैं, माइनिंग ऑफिस, क्योंकि हम ज़िले में हमारे प्रजापति समाज के पूरे राजस्थान में लोग हैं जो आवा कजावा ईंट भट्टे के नाम से हमारा प्रोसेज है, और उसमें मटकी, ईंट, केलू। एक मिनट, ये जो ईंट भट्टा उत्पादन होता है इसमें दो सिस्टम होते हैं। एक तो चिमनी ईंट भट्टा होता है, उसका प्रोसेस अलग होता है। एक आवा कजावा ईंट भट्टा है जो गाइडलाइन प्रजापति समाज के लिए ही बनाई गई है सरकार के द्वारा। उन रूल्स को आज माइनिंग वाले फॉलो नहीं करके और प्रजापति समाज को परेशान कर रहे हैं। आज 200-250 लोग, हम पूरे चारों जिलों से लोग एकत्रित होकर माइनिंग ऑफिसर के पास आए हैं। जब हमारी गाइडलाइन बनी हुई है, हमारे नियम बने हुए हैं, फिर सरकार के अधिकारी उसको फॉलो क्यों नहीं करते? बंदर बांट कर रखी है, पुलिस वाले पैसे लूटते हैं, जो ट्रैक्टर जाता है उसको पकड़ के माइनिंग में ले जाते हैं और वहाँ पे 27,000 रुपये की रसीद काट दी जाती है। फिर सरकार ने ये नियम और नियमावली किस लिए बनाई है? प्रजापति समाज के आज रोटी रोजी पे, बच्चे रोड पे आने की कगार पे हैं, काम धंधे बंद हैं। हम हमारे नियमों को बताते हैं, अधिकारी मानते नहीं है, उसको गाइडलाइन समझ के फेंक देते हैं। जो इनकी डायरी में, डिक्शनरी में पूरे रूल्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि हमें तो कैसे भी करके पैसा एकत्रित करना है, लोगों को परेशान करना है, इनका व्यवसाय बंद करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रूल्स हैं उसके अनुसार हमें मिट्टी खोदने की परमिशन दी जाए और हमारे ईंट भट्टे चालू किए जाए, ताकि हम हमारे ईंट भट्टे, मटकी है, उनको हम बना सकें और पब्लिक की जो आजीवन हम सेवा करते आ रहे हैं उस कार्य को कर सकें। अगर हमें मिट्टी नहीं मिलेगी तो हम कलश कहाँ से बनाएंगे, मटकी कहाँ से बनाएंगे? आदमी पैदा होता है, मरता है, जब तक कुमार समाज उसके साथ रहता है, लेकिन आज उसी को इस प्रशासन द्वारा इस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि भीख मांगने के लिए मजबूर है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आखिर समाज करेगा तो क्या करेगा? अगर सरकार चाहती है कि ये समाज कल से बेलदारी करे या कहीं चोरी डकैती करे अपने व्यापार को छोड़ के, तो ये भी हमें निर्देशित कर दें, ताकि हमारे व्यवसाय को हम बंद कर दें और उसी कार्य को करने लग जाएं। हमारा निवेदन इतना सा है आज मीडिया के माध्यम से कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और कुमार समाज की जो समस्या है मिट्टी लाने की, सबसे बड़ी जो आज की समस्या है, उसकी राहत प्रदान करे और उसके नियम के अनुसार हमें मिट्टी खोदने के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट है, गाइडलाइन के अनुसार हमें अलॉटमेंट करे, हम वहाँ से मिट्टी लाने के लिए तैयार हैं। हमारे ज़मीन ईंट भट्टे लगाने के लिए, मटकी बनाने के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट करे, बेचने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट है उनके लिए अलॉटमेंट करे। हम हमारी मांगों को पिछली 2016 के अंदर वसुंधरा सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसी के अनुसार हमारी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन सरकार के जून ही रह गई। कब से हम, आज 1 महीना हो चुका है, हमारे लोग जगह जगह नेताओं के जाके चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस में जाके चक्कर काट रहे हैं, कलेक्टर के पास जाके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर समय रहते हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे संभाग के अंदर पूरा प्रजापति समाज रोड पे आके आंदोलन करेगा और इसका जुम्मा हमारी आज की जो सरकार है वर्तमान, वो भुगतने के लिए तैयार हो। आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर ये नहीं कहे कि 90% लोग प्रजापति समाज बीजेपी के साथ हैं। हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम हमारे बच्चे परिवारों के साथ रहेंगे, जहाँ पे हमारी रोजक रोटी जिंदा रहे। भाई साहब, यदि आप मटकियां नहीं बनाओगे, गर्मी आ रही है, गरीबों का फ्रिज होता है। दूसरी बात है, अब शादियों के मौसम आ रहे हैं, जैसा कि छोटे मटके होते हैं, कलश कहते हैं, उनकी बहुत आवश्यकता होती है। यदि आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो ये तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, असंतोष व्याप्त हो जाएगा। हमारा निवेदन यही है, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं
कि जब हमारे पास मिट्टी उपलब्ध नहीं होगी हम इन प्रोडक्टों को बनाएंगे कैसे। जब बच्चा पैदा होता है तब भी कुम्हार की जरूरत पड़ती है, उसके प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, और लास्ट समय जब व्यक्ति का होता है तब भी प्रजापति समाज के बिना प्रोडक्ट के उसकी अंतिम क्रिया नहीं हो सकती। ये भी सरकार को पता होना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों के लिए सरकार ने आज दिन तक हमारे सारे नियम और हमें संरक्षण देते हुए सरकार ने इतने नियम बनाए हैं और समय समय पे संशोधन किए हैं, और इस समाज को साथ लेके सरकार चलती आ रही है। लेकिन ये सरकार, आज की जो सरकार है, इसको क्यों नहीं पता। सर आप कोटा के जो जनप्रतिनिधि हैं जी, उनसे मिले क्या? हम सभी से मिल चुके हैं। क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं ठीक है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कब? जिला कलेक्टर बूंदी से हम जब मिले मिट्टी खोदने के लिए, बर्बली उन्होंने आदेश दिया कि आप मिट्टी लेके आइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारे लोग 2 दिन मिट्टी लेने गए, उसमें हमारे 3 ट्रैक्टर पकड़ के आज माइनिंग ऑफिसर में खड़े, ऑफिस में खड़े हैं। जब माइनिंग के पास ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो एसडीओ के पास भेज देता है, एसडीओ के पास जाते हैं तो तहसीलदार के पास भेज देता है। तो हमने क्या चोरी करी है या किसी का डकैती डाली है जो हम जगह जगह जाते रहेंगे? ये गाइडलाइन और ये नियम किस बात के लिए बनाए हुए सरकार ने? अगर इनका फॉलो नहीं करवा सकती सरकार तो ऐसी सरकार किस काम की सरकार नहीं है हमारे लिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिलेगी और यदि भूखा रहेगा और पेट की भूख जब दिमाग पर चढ़ जाती है तो निश्चित है कि उसका आक्रोश इसी तरीके से उबलता है। नाम बताइए सर अपना। रामचंद्र गढ़वाल, पूर्व संभागीय अध्यक्ष प्रजापति समाज। 1-2 मिनट। राधेश्याम प्रजापति छबड़ा से। तो 22 जनवरी को जो हमारे अपने पूरे क्षेत्र के अंदर जो हुआ, मतलब तो उसके लिए 22 जनवरी को जो अपने अभी श्री राजा रामचंद्र जी का मतलब उत्सव मनाया गया, उसमें लाखों दीपक हमने हमारी समाज ने बनाए हुए दीपक है। वो किसी समाज ने बनाए हुए दीपक नहीं है। जब हमें मिट्टी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? फिर हमें रोड पे आना पड़ेगा, है ना? भाई हमें इस वजह से मैं कैसे दीपावली मनाओगे? कैसे क्या करोगे? नाम बताइए सर। ओम प्रजापति, संभाग संरक्षक प्रजापति समाज। क्या कहोगे? आपने तो अभी जो साथी हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम ना तो मटके बनाएंगे, ना दीपक बनाएंगे, ना कलश बनाएंगे। तो भैया एक बात बताओ, ये आने वाले समय पे गरीब का रेफ्रिजरेटर होता है मटका, कैसे होगा? शादियां आ रही हैं, छोटे छोटे कलश हैं, कलश यात्राएं निकाली जाती हैं, कैसे होगा बताइए? आप थोड़ा ये भी तो देखिए सर। सरकार एक तरफ बात करती है कि ग्रामीण विकास होना चाहिए, छोटे छोटे धंधों के विकास की बात करती है, दूसरी तरफ ये प्रजापति समाज संस्कारवान समाज जो इस संस्कृति को सजे हुए है। जब प्रारंभ से व्यक्ति भोजन जिसमें करता है वो भी कुंडे में तैयार करता है जब जन्म लेता है, उसके बाद में अंतिम संस्कार तक, जैसा कि बताया, ये प्रजापति समाज के भूमिका प्रोडक्ट की है। आज उस प्रोडक्टों को नज़रअंदाज करके केवल वो बड़े बड़े व्यावसायिक लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। जैसे अंबानी, अड्डानी जैसे लोगों की बात करते हैं तो काफ़ी विस्तार वाली बात हो जाती है, परंतु जो ये आम व्यक्ति जो घर घर को ठंडा पानी पिलाता है, मिट्टी से बर्तन बनाकर निर्माण करता है, ईंट मकान बनाने के लिए ईंट बनाता है। एक चीज का जवाब दीजिए आप। भीम न्यूज कोटा राजस्थान आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने अपनी जो समस्याओं को जयपुर में जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय या संबंधित मंत्री को अवगत कराया कि नहीं कराया? बताइए आप। कई बार करवाया था, पहले वसुंधरा सरकार में भी था नहीं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ सर। अभी वर्तमान में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के पास सारे प्रजापति समाज के प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने बात करने के लिए अधिकारियों से भी कहा है और आगे भी शायद मुख्यमंत्री महोदय से वो बात करेंगे। और अगर इसका अच्छा परिणाम आता है, पॉजिटिव परिणाम आता है तो प्रजापति समाज नहीं। अगर वाली क्या बात है? आपको बिरला जी को विश्वास नहीं है? सुनो, बिरला जी को विश्वास नहीं है क्या? जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो संभाग के लोग आप फॉलो अप कीजिए उनको। हाँ, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार नहीं, क्योंकि सांसद है कोटा बूंदी के और आपका बूंदी से भी मिट्टी आएगी। पसीने के गाड़ी कमाई के छोटे छोटे ट्रैक्टर लिए हुए वो जब्त हैं, इनको मिट्टी लाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। आज प्रजापति समाज पूरा रोड पर खड़ा है, इनके बच्चों को पालने के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं एनएस पाल, भीम न्यूज कोटा राजस्थान, खनिज भवन कोटा से आपके। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बने रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान के साथ, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।